जिसकी नीलाम बोली फर्जी निकाली हुई है, जो सन 1974 के अंदर दुकानें नीलाम बताई जा रही है, वो नीलाम की हुई नहीं है। 5 या 6 बीघा जमीन के अंदर, एक 6 बीघा जमीन के अंदर उसको खंडा बना दे के रख दिया, जिसकी आप एक बार रिकॉर्डिंग दिखाना जो पब्लिक को मालूम पड़े कि ये पब्लिक पार्क जो कहलाता है, उसके लिए 18 बीघा जो जमीन एक्वायर की गई है, वो आज 18 बीघा जमीन के अंदर क्या बना रखा है नगर परिषद ने? केवल एक भूत बंगला, खंडर, जुआरी, सट्टुड़े, दाऊड़े, सारे उल्टे सीधे काम यहाँ होते हैं। सामाजिक सारे काम यहाँ होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंकज तिवारी, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पब्लिक पार्क और तांगा स्टैंड कैसे बना गोराबादल स्टेडियम और किस प्रकार इसकी कहानी और क्या इतिहास है, उसके बारे में हम जानेंगे। शांतिलाल जी छिपा जो आरटीआई कार्यकर्ता है, उनसे आज पूरी बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ इसमें हेरा फेरी हुई है, किस प्रकार से क्या कुछ बदलाव हुए, बात करते हैं। ये जो गोराबादल स्टेडियम जो आगे तक में जो भी स्थित हैं, ये पूर्व में पब्लिक पार्क के लिए आरक्षित भूमि थी जी। ये करीब मोतीलाल जी तोस्तीवाल जी, मूलचंद जी तोस्तीवाल जी और बिहारी लाल जी तोस्तीवाल जी, मतलब एक परिवार की 3 भाइयों की एक ही जमीन थी ये, जिसको जिला कलेक्टर ने सन 1957 के अंदर एक्वायर करने के लिए एक लेटर जारी किया पब्लिक पार्क के लिए जी। तो तोस्तीवाल जी जमीन एक्वायर करने के लिए कलेक्टर साहब ने जमीन के लिए लेटर जो जारी किया था, तोस्तीवाल जी ने ये इसकी पालना करते हुए पब्लिक पार्क के लिए 18 बीघा जमीन दी थी। अच्छा, तोस्तीवाल परिवार ने पूरे 18 बीघा जमीन पब्लिक पार्क के लिए दी जी, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भाई, यहाँ पब्लिक के लिए रहने बैठक हो जाए, हाँ पार्क के लिए हो जाए, ठीक है, जिसके लिए दी थी। लेकिन सन 1960 के अंदर यह नगर परिषद ने दुकान बनाना स्टार्ट किया था, तो तोस्तीवाल जी परिवार के ऑब्जेक्शन उठाया था कि पब्लिक पार्क के लिए जो जमीन दी गई थी, इसको आप दुकान और निर्माण कार्य के लिए काम में नहीं ले जावे, लेकिन सुरक्षित रखा जाए जी, उपयोग में ले जाए पब्लिक पार्क के लिए। लेकिन नगर पालिका, उस टाइम नगर पालिका थी, म्यूनसिपालिटी, उन्होंने अपने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर को परमिट रखते हुए नेहरू बाजार के लिए 20 फीट रोड के लिए जमीन एक्वायर में से रोड के लिए जमीन मांगी थी कलेक्टर से। तो उन्होंने इजाज़त दे के 20 फीट, ये बूंदी रोड कहलाता था, जो पब्लिक पार्क के बाद जो रोड जा रहा है वो पब्लिक बूंदी रोड थे जी। तो ये 20 फीट के लिए उन्होंने आरक्षित भूमि से रोड के लिए दे दी थी। नगर परिषद ने धीरे धीरे दुकान का निर्माण करते करते पूरा नेहरू बाजार 1 और नेहरू बाजार 2 जिसका निर्माण सन 1972 के पहले कर चुके थे, जिस पर तोस्नी परिवार द्वारा हाई कोर्ट में एक रीट दायर की गई थी। उसके रीट नंबर है 567 जी ओब्लिक सन 1972 जी, जिसमें नगर परिषद म्यूनसिपालिटी अध्यक्ष ने और अधिशासी अधिकारी ने एक शपथ पत्र दे रखा है वहाँ कि जमीन हमने जो पार्क के लिए एक्वायर की गई थी वो पार्क के लिए काम में ली जाएगी, इसके अलावा हम अन्य प्रयोजनात के लिए इस जमीन का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इस भ्रष्ट प्रशासन ने पब्लिक पार्क की 18 बीघा जमीन से कम करते इसको ख़त्म करने के लिए उतालू होने लग गए हैं। आज स्थिति पब्लिक पार्क की है, जो आप स्वयं इस पब्लिक पार्क की अगर वीडियोग्राफी करेंगे तो खंडर मार दिया गया था इसको। और पब्लिक पार्क के लिए आरक्षित जो भूमि है वो आज किसी काम की ज़मीन नहीं रही, और नगर परिषद ने अनुचित लाभ प्राप्त करते अपने वैसे भूखंड काट के बेच दिए। जो भी भूमि माफिया को बेचे गए हैं, जिसकी नीलाम बोली फर्जी निकाली हुई है, जो सन 1974 के अंदर दुकानें नीलाम बताई जा रही है, वो नीलाम की हुई नहीं है। अच्छा, नीलामी भी नहीं हुई और नीलामी हो गई। राजस्थान भूमि निष्ठापन 1974 का प्रावधान के अंतर्गत इनको नीलाम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि माफिया को दे दी और वो जमीनें कोड़े भाव में दे दी, जिस पर आज भूमि माफिया काबिज हैं, जिसके लिए शहर के आम नागरिक द्वारा अजीत जी जैन जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने सिट्टों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है। जो बहुत सारी ज़मीनें बची हैं इन्होंने, और इस ज़मीन के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये खंडर पड़ा हुआ है जो बचा हुआ है। सन 1999 में महेश चिन्नानी चेयरमैन था,
जब ये तांगा स्टैंड के लिए आरक्षित जो भूमि थी तांगा स्टैंड के लिए, उसको महेश नानी ने दुकान के लिए प्लॉट काट दिए थे और नींव खोद दी थी। लेकिन अजीत जी जैन, गंगाधर जी सोलंकी साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने चित्तौड़ के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसको बचाए रखा। लेकिन 2016 आते आते सुशील जी चेयरमैन बने, सभापति बने नगर परिषद के। उन्होंने लेके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए या अपने साथियों को बेचने के लिए नीलाम 10 उपखंडों की नीलाम बोली के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी। वो तांगा स्टैंड की जमीन थी, उसके लिए जिस जगह पर तांगा स्टैंड था उसका नंबर आने वाला जी था। उसको मतलब खत्म करना चाह रहे थे, खुद करना चाह रहे थे, जिस पर अजीत जी ने, चारमली गर्ग साहब वकील साहब ने, गंगाधर जी सोलंकी, ओमजीत सोनी साहब, बेउशंकर सुखवाल, इन्होंने अपने संघर्ष से इसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन के आगे सामाजिक कार्यकर्ता नामो निशान नस्तबंद हो गए हैं। बिल्कुल। क्यों कि प्रशासन आगे चले किसकी? प्रशासन के पास तो हाव है, भाव है, दंड है, भेद है, सब है। सही बात है। तो वो तो उनकी जेबें बने ले रखेंगे, पब्लिक से कोई लेना नहीं उनको। तो पब्लिक की जमीन बोली कोड़े भाव में बेचे बोली, इसके हाथ में हाँ पूरा पावर चलेगा, पूरा पावर है। तो इसको धीरे धीरे इस पब्लिक पार्क को आज 5 या 6 बीघा जमीन के अंदर, एक 6 बीघा जमीन के अंदर उसको खंडा बना दे के रख दिया, जिसकी आप एक बार रिकॉर्डिंग दिखाना जो पब्लिक को मालूम पड़े कि ये पब्लिक पार्क जो कहलाता है, उसके लिए 18 बीघा जो जमीन इंक्वायरी की गई है, वो आज 18 बीघा जमीन के अंदर क्या बना रखा नगर परिषद ने? केवल एक भूत बंगला, खंडर, जुआरी, सट्टुड़े, दाऊड़े, सारे उल्टे सीधे काम यहाँ होते हैं। असामाजिक सारे काम यहाँ होते हैं। के लिए ये अड्डा बना दिया उन्होंने, वो पब्लिक के लिए इसको खत्म कर दिया। तो ये तो प्रशासन दिए ने, मैंने भी संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन मुझे एक RTI कहता था सांतला छिपा, जिसके ऊपर आए दिन तो आर्थिक नुकसान झेलने के लिए धमकियाँ वगैरह सब कुछ होता होगा। धमकियाँ मिलती है, आर्थिक नुकसान भी पूछाया जा रहा है, अभी तक भी पूछाया जा रहा है। लेकिन मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से दबने वाला नहीं हूँ। मैं मेरी पत्नी को एक ही बात कह के निकलता हूँ घर से कि देख, मैं राष्ट्र हित और देश हित के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, इसमें मेरी मौत निश्चित है। किसी भी चौराहे में मौत होगी ये मुझे मालूम है, लेकिन देश हित के लिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो रहेगा। लेकिन मिला के बात वही होती है कि बात राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र धर्म में कोई समझौता नहीं है। इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं हम, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ने वाले नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी को देखते जाइए आगे क्या होए, बाकी इनका है कारोबार सलाखों के पीछे। अच्छा, कुल मिला के इनको जो भी है कर्म किए उनका सजा तो मिलनी है। वो बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो इनके कर्मों की सजा मिलेगी जरूर, और इनको कर्मों की सजा मिलने वाली है। और क्या कुछ हुआ इस जमीन के अंदर, और क्या बदलाव हुए हैं? इस पब्लिक पार्क को नगर परिषद द्वारा खत्म किया जा रहा है, जिसको बचाने के लिए आज शहर का कोई पब्लिक का आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों कि प्रशासन डरता है, प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा, उसको कैसे करके उसको परेशान करेंगे। तो उस तरह से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है नहीं। और हम तो है जो, हम तो क्या है, चल रहे हैं देश हित के लिए, इसलिए हम तो खुले हैं कि आ जाओ हमारे से मुकाबला कर लो, हम तो तैयार है, कफन साथ में लेके निकले हुए हैं। तुम्हारे से क्या डरना है? तुम हमारे से डरोगे? लोक सेवक हो हमारे, जनता के टैक्स के पैसे से हम आपको पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह। आप हमारे नौकर हो, जनता के नौकर हो, सरकार के नौकर नहीं है जो इनसे हम दबेंगे। ये हमारे नौकर हैं, सरकार हम चला रहे हैं, हमारे पैसे से सरकार चल रही है, इसलिए इसके लिए संघर्ष करना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है जो हमको करना है। इसको बचा के रहेंगे और इन भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाल के रहेंगे। इसके लिए मुझे बड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा, बस मुझे इसके लिए मरना भी पड़े, मैं मरने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन इस भ्रष्ट अधिकारियों को इनके औकात बनाना पड़े कि हमारे औकात क्या है और हमने क्या गलत कार्य किए चित्तौड़ के लिए, वो इनको मालूम पड़ना चाहिए। और आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति आप खुद स्वयं देख रहे हो। पत्रकार बंधुओं से क्या छिपाएं? पत्रकार बंधु आज जो हमारे साथ आए हैं उनको आज सत्यता मालूम पड़ी कि ऐसे सन 1957 से मामला चल रहा है, और ये 18 बीघा जमीन का मामला है। ये 1-2 बीघा जमीन नहीं है, 18 बीघा जमीन को नगर परिषद ने खुद कर दिया। वो अपने अनुचित लाभ प्राप्त करके अपने साथियों को जमीनें अलॉट कर दी, जिससे आज ये आपके चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको भागीदारी से ये प्रशासन जो भ्रष्ट बैठा हुआ है इसके कान में आवाज़ आनी चाहिए। मुझे 29/11/2024 के दिन
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है कि हमने नगर परिषद से जांच करके दस्तावेज प्राप्त किए हैं। ये तांगा स्टेन ज़मीन नगर परिषद की है, पब्लिक पार्क की ज़मीन नगर परिषद की है, लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो पब्लिक पार्क के दस्तावेज हैं, ये नगर परिषद की संपत्ति है ही नहीं। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन ने गलत जांच रिपोर्ट पेश करके मुझे दी, तो मैं अब जिला पुलिस अधीक्षक से ये मांग गया था कि मुझे नगर परिषद द्वारा जो आपको दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं वो मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करिए। सूचना अधिकार से मैंने जो सूचना मिला है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन देने के लिए आनाकानी कर रही है, नहीं दे पा रही है। इसका मतलब जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, ये सभी भ्रष्ट वाले में तुले हुए हैं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, ये मुझे बोले कितने कर रहे हैं, मैं इनसे दबने वाला नहीं हूँ। बाकी इनके अगर सही जांच होती तो ये मुझे दस्तावेज देते हैं, और इनके पास दस्तावेज नहीं। मैंने कितनी बार इनको दस्तावेज दिए कि ये पब्लिक पार्क की जमीन है, इस पर कार्रवाई करिए। वो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि अधिकारी के ऊपर आँच आएगी, उनको बचाने के लिए क्यों जेबें भरी जाएगी। आज अगर 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये एक जांच के मिल रहे हैं, दूसरा अधिकारी आएगा वो जांच के लिए करेगा, तो सब क्यों नहीं होगी गलत जांच? ये गलत जांच कर करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए सब हम तो दबने वाले हैं नहीं इनसे, और इस पब्लिक पार्क के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो करते रहेंगे। जैसे सामने कालेगा एक बाजार दिख रहा है आपको, ये रोड 60 फीट रोड है टाउन प्लान के अंदर। आज इस रोड की आप अगर मफ्ती कराओगे नगर परिषद और जिला प्रशासन ने, तो 34 फीट रोड है केवल, 34 फीट 34। वो मेन बुंदी रोड है कहलाती है, जो मतलब पूरा अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। 34 फीट अतिक्रमण कर रखा कालिका बाजार ने। अच्छा, एक अकेले ने? एक अकेले आदमी ने। बाकी अन्य नहीं है उसमें? अन्य सब एक तो क्या 10 फीट पीछे है, वो कालिका बाजार से 10 फीट पीछे है, जो वो नहीं है। यहाँ से लेके कालिका बाजार से लेके आप गरीब नवाज होटल तक, लास्ट कॉर्नर तक, यहाँ तक अतिक्रमण कर रखा है। आप देखिए जाके। इसके भी आपके पास दस्तावेज हैं? जी, इसके दस्तावेज है सब। मैंने हाई कोर्ट में इसकी फाइल निकली अभी मैंने जी। इसके अंदर मैंने राजेश सिन्हानी को, राकेश सीपड़ को, इन 4 पार्टनर थे, इनको पार्टी बनी थी मैंने, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन ने इनकी तामील कराने में हिचकिचाए है। लेकिन राजेश सिन्हानी की तामील भी हुई, राकेश सीपड़ की तामील भी हुई। वो इसके लिए हमने अब जोधपुर जाने का मानस बना रहा हूँ मैं, वो इसको तोड़ा के रहेंगे, क्योंकि 24 फीट नाजायज बना हुआ ये। 24 फीट या 34 फीट? 34 फीट तो रोड है जी, 26 फीट ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नाजायज बना हुआ है, जिसको तोड़ाने के लिए मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ 2-4 दिन के अंदर। जिसकी फाइल निकलाने के लिए मैंने आगे वकील को कह दिया है, फाइल निकलते पहले हम हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन चालू कर देंगे। तो ये तो प्रशासन साहब खेल है कि बड़े आदमी और राजनीति और चित्तौड़ की जितनी ये प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उनको नगर परिषद ने ख़त्म करने के लिए चालू हुए। आप भी आए दिन अखबार में देखते हो कहाँ अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण नगर परिषद, जिला कलेक्टर मैंने कितनी बार लिखा है, लेकिन जिला कलेक्टर क्या करता है, जांच को झूठी साबित कर देता है। जिला पुलिस अधीक्षक को लिखता हूँ तो जांच को तिथि बता के लिख देता है। मैं इनसे एक ही निवेदन करता हूँ, आपके पास दस्तावेज तो मुझे ला के दे दीजिए, और मुझे झूठे केस के अंदर जेल में डालने की कोशिश करिए आप। अच्छा, इतना भी हो सकता है? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे ये दस्तावेज झूठे हैं, गलत हैं, तो आप मेरे ऊपर FIR दर्ज करके मुझे जेल में डालने की आपको आज़ादी है, आप करिए मेरे ऊपर कार्रवाई। वो मेरे पास दस्तावेज है कि नगर परिषद नाजायज कब्जा करा के इस पब्लिक पार्क को ख़त्म कर दिया। मेरे पास जो दस्तावेज है वो सन 1957 से लेके कवायद से लेके आज दिनांक तक के दस्तावेज है, जिसको नगर परिषद ने ख़त्म कर दिया पब्लिक पार्क को। मेरी अगर शिकायत झूठी है, मेरे दस्तावेज झूठे हैं, मैं जिला कलेक्टर को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे ऊपर FIR दर्ज करेंगे, मेरे को उम्र तक जेल में डाल दिया जाए। मेरे ऊपर ये कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब चोर हैं। मैं सरकार इसलिए हूँ कि मैं दस्तावेज लेके चल रहा हूँ, दस्तावेज के आधार पर मैं लड़ रहा हूँ। इनके तरह ये हवा में तीर मारने वाला काम नहीं करूँगा, प्रशासन कर रहा है ऐसे मैं नहीं करूँगा। क्यों? कि मुझे मालूम है चित्तौड़ की जनता के ऊपर विश्वास कैसे कायम करना है। मैं चित्तौड़ की जनता के ऊपर कायम जब ही रहूँगा जब मेरे पास दस्तावेज होंगे, दस्तावेज के आधार पर मैं चल रहा हूँ। ये पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया नगर परिषद ने, लेकिन आज के आपके चैनल से मैं सत्य कह रहा हूँ, इसका रंग लाएगा। प्रशासन की आँखें भी खुलेगी, कान भी खुलेंगे, और नाक से पानी भी बहेगा। ये क्या हुआ है, वो किस आदमी ने क्या चित्तौड़ के अंदर धमाका किया हुआ है ये। मैं इनको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, छोड़ने वाला नहीं साहब। क्यों? इन्होंने चित्तौड़ नर्क बना दिया, और नर्क बनने नहीं देंगे हम जो कार्य के लिए निकले साहब, वो देश हित के लिए, वो जनहित के लिए निकले हुए हैं। तो इसके लिए हम पीछे हटने वाले तो है नहीं। हमारी जो कार्य सब राष्ट्र हित,
देश सर्वोपरि है, उसके बाद हमारा कार्य है। ना तो हम कोई चोर हैं, ना कोई हम बेईमान हैं, ना हम कोई भ्रष्ट हैं, ना हमारे को ऊपर कोई लांछन लगा सकता कि आप ये काम कर। इनकी औकात नहीं है प्रशासन वो प्रशासन के अधिकारियों की कि हमारे ऊपर यूँ आंगली उठाते हैं। क्यों कि आंगली उठाने वाले तो हम हैं, जो चोर है तो वो है, भ्रष्ट है तो वो है, गलत कार्य करने वाले है तो वो है। हम दस्तावेज के आधार पर चल रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे करके बचाएं, पब्लिक जनता के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिससे क्या कि आए दिन आज चित्तौड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार पार्किंग। आज पब्लिक कार पार्किंग क्या करेगी? ये घोड़ाबदर स्टेडियम की ये हालत है, पब्लिक पार्क की ये हालत है। जो गाड़ी खड़ी है इसको खंडा बना के रख दिया है। पब्लिक पार्क के अंदर से ज़मीन को तंगा स्टैंड और ये कार पार्किंग के लिए जो आरएच हुई है ज़मीन आरएच नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी इसी ज़मीन में, वो इसी ज़मीन के अंदर तो फिर नया उपयोग होगा उसका। फिर नया उपयोग तो ये है कि कार पार्किंग के लिए आरएच जो भूमि है वो नहीं, तो पब्लिक पार्क का फिर भी तो दुरुपयोग होगा ना। नहीं, तो वो तो पब्लिक के लिए ना। पार्किंग की व्यवस्था किसके लिए है? पार्किंग की व्यवस्था आम नागरिक के गाड़ी घोड़ा खड़ी होने और उसको आम पार्किंग हो जाए, उसके लिए वो आरक्षित भूमि है। तो फिर आप वहाँ उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन कर नहीं, वो तो पब्लिक के लिए है ना सब। मतलब कुल मिला के पब्लिक की जब तक है तब तक कोई पब्लिक, हाँ, पब्लिक लेकिन जैसे ही पब्लिक से साइड होगा तो आप उस पर उंगली उठाने अटैक करेंगे। उंगली उठाने का हमारा अधिकार है इसके लिए, तो जो हम करेंगे वो। जैसे आज नेहरू बाजार है, नेहरू बाजार का हमने 5 बार जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी, नगर परिषद को सबको दिया कि इन भ्रष्ट भूमाफियाओं पर एफ आई आर दर्ज की जाए जिन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन कर नहीं रहे। मैंने हाईकोर्ट फाइल भेजी, टाइपिंग चल रही है, 2-5 दिन में वहाँ लगेगी और नेहरू बाजार का नंबर आ रहा है, नेहरू बाजार का नंबर आने वाला है। तो सर यही है कि पब्लिक की प्रॉपर्टी पब्लिक के लिए काम में ली जाए, सुरक्षित रहे। क्योंकि आज आने वाले समय में बहुत पब्लिक के लिए यहाँ सुरक्षित जगह चाहिए। ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी पब्लिक के। और इस स्टेडियम के जो खंडर कर रखा है, ये देखिए आप, पूरा खंडर बना रखा है। 5 करोड़ भी बर्बाद कर दिए जनता के और इसको खंडर बना के छोड़ दिया। अब जनता के पैसे, टैक्स का पैसे की ऐसे ही कर दी इन्होंने, वो संदीप शर्मा अपने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये गलत है साहब। इसलिए कुल मिला के शुरू से लेके आज तक सिर्फ खेल कागजों में चल रहा है और जमीन वो की वही है, लेकिन ये उसको केवल भूमि माफिया को पनपाने के लिए इन्होंने अलग-अलग रूप में अलग-अलग टुकड़े बना के उसको खत्म कर दिया। अब जो बची हुई जमीन है वो सुरक्षित रहे। और जो तांगा स्टैंड की जो जमीन है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है वह पार्किंग की व्यवस्था करें और वहाँ से अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटावें। लेकिन जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा। क्यों कि अभी मैंने एक रिपोर्ट दी थी राजस्थान संपर्क पर, तो रात को मैंने मेल डाला कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको नगर परिषद खुद करने के लिए तुली। तो उन्होंने ये लिखा है कि तथ्यहीन और मथ्य हैं नगर परिषद ने। तो मैंने ये कहा कि मेरी अगर शिकायत तथ्यहीन मथ्य है तो मैं संपूर्ण दस्तावेज आपको PDF करके भेज रहा हूँ। श्रीमान से अनुरोध है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुझे दस्तावेज देखें, उसके बाद अगर मेरे दस्तावेज गलत हैं तो मैं ऊपर कार्रवाई करेंगे, आदेश। मतलब कुल मिला के आपकी तैयारी पूरी है, एक तरीके से आप लड़ने के लिए तैयार हैं हर तरफ से। वो क्या उस तरफ से वो क्या कि हम आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे, पुगाइए, इतना सहन किया वो सहन करेंगे, लेकिन तुम्हारे से दबने वाले तो हम है नहीं। आप थे सामाजिक कार्यकर्ता शांतिलाल जी छिपा, जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष करके इन चीज़ों पर ध्यान दिया और इन पर काफ़ी कुछ इनकी जानकारी है जिसको आपने हमसे साझा किया। आप देख रहे थे अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। नमस्कार।